हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स का वन बाय वन एक एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ ताकि आपको उसको पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा हो और आपको कुछ टर्म्स उसके समझ में आए। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। देखो फ्रेंड्स, ये जो मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स है WD का, इसकी खास बात क्या है, हर चैप्टर अपने आप में एक ट्रेडिंग मेथड है, अपने आप में कंप्लीट मेथड है जिसको आप अगर 100% फॉलो करोगे, सिंपली रिटन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आपको मतलब ट्रेडिंग में सक्सेस से कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। आप ही गलती करोगे और आप ही से जो भी होना है आप ही के थ्रू होगा। बट अगर आप चैप्टर में जो भी इंस्ट्रक्शंस और रूल्स है, आप बस उसको जाके एक बार देखो। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ट्रेडिंग मेथड चाहिए। आपको कितना ट्रेडिंग मेथड चाहिए? इसमें 20 चैप्टर है, नई में कम से कम आपका 20 तो अपना एक ट्रेडिंग मेथड है ही, 20 चैप्टर मिनिमम है, तो 20 ट्रेडिंग मेथड तो यहीं पे है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या चाहिए कि मैं ये करूँ, ये देखूँ, एक लाइन ऐसे खींचूँ, एक लाइन ऐसे खींचूँ, ब्रेकआउट हो, समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, आप सिर्फ जितना भी कैलकुलेशन, जो भी ट्रेडिंग मेथड बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर बनाते हो। जिस दिन आप टाइम के ऊपर कोई मेथड बनाना चालू करोगे, उसके बाद देखो आपका जो प्रॉफिट है वो बोलना चाहिए कि प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा, पहले लॉस आपका कम होगा, उसके बाद लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता, पहले आप लॉस को कम करना सीखते हो, वही आपका फिर बाद में जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट एक चीज़ को समझना, प्रॉफिट जो हो रहा है ना स्टॉक मार्केट में, वो आपके कारण नहीं हो रहा है। हाँ, लॉस पूरा आपके कारण हो रहा है, समझना इसको। क्योंकि प्रॉफिट कब होगा आपको, जब कोई दूसरा गलती करेगा, वो गलत एंट्री लेगा, गलत टाइम पे एग्जिट हो जाएगा, उसकी गलती का प्रॉफिट आपको मिलता है। अदरवाइज आप तो मैक्सिमम टाइम खुद ही गलत करोगे तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, ये अलग एक इशू है। अपन अब चलते हैं मेथड फॉर ट्रेडिंग विद द ओवरनाइट चार्ट। लास्ट सेकंड वीडियो में आप देखना, उसमें मैं क्या बोला था ओवरनाइट चार्ट के बारे में, उसमें आपको बताया था। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आगे उसको देखा होगा, तो आपको ओवरनाइट चार्ट पता होगा। अब जिसको ओवरनाइट चार्ट पता है नहीं है तो वो मैं बताता हूँ। WD का एक मतलब बोलना चाहिए एक प्रॉपर एक वे था। वो क्या करते थे, कोई भी अगर अप ट्रेंड है तो बॉटम इम्पॉर्टेंट है, अब कोई डाउन ट्रेंड है तो टॉप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है, इनका ओवरनाइट चार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बॉटम, पर डे के बेसिस पे ही है ये, है ना। तो पर डे बॉटम, आप बॉटम का पॉइंट बना के एक ग्राफ खींचो। देखो फ्रेंड्स, क्या है, आपका नीचे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में टाइम होता है कॉन्स्टेंटली, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। वाई एक्सिस में प्राइस होगा। आपको ओपन हाई लो क्लोज कैंडल आपको पता है पर डे का। आपको क्या करना है, सिर्फ लो, आपको लो पे पॉइंट आपको लगाना है, लो प्राइस जो रहेगा। अगर लो बढ़ता जा रहा है, मतलब आज जो लो था और कल आने वाला अगर जो ट्रेड होता है उसमें, जैसे आज 100 रुपीज़ का लो बनाया, कल 101 रुपीज़ का लो बनाया, तो ओवरनाइट चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। जिस दिन मार्केट अपने प्रीवियस डे के बॉटम के नीचे आएगा, तो ही आपका ओवरनाइट चार्ट नीचे की तरफ आएगा। तो आप जो भी पिक्चर मेथड या जो भी आप लाइन वाइन खींचते हो ना, आप पहले बॉटम को जोड़ के कोई ट्रेंड बनाओ, उसमें ब्रेकआउट एक बार करके देखो, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि WD का मतलब सिर्फ एक छोटा सा चीज़ को आप यूज़ करो तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। अभी देखना, ये इसको उन्होंने क्या बोला है, मैकेनिकल स्टॉक ट्रेडिंग मेथड। मैकेनिकल का मतलब क्या? देखो फ्रेंड्स, मैं शब्दों में बहुत जाता हूँ क्योंकि हर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना, और उनका अर्थ क्या है, आपको अलग अलग अर्थों को लेके देखना। मैकेनिकल स्टॉक का जितना मेरे को समझ में आया, इवन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल का मतलब क्या कि आपके सामने प्रैक्टिकली विजिबल हो, इतना विजिबल कि एक लेमैन भी समझ जाए। जैसे मैकेनिकल में हम लोग करते हैं कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर, इस टाइप की चीज़ें होती है, फोर्स, ये सबको पता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी थोड़ा नहीं पता होगा, बट आपको क्या पता होगा, मैं इधर धक्का दूंगा तो चीज़ आगे जाएगी, दैट इज़ मैकेनिकल थिंग। सेम यहाँ पे वो ट्रेडिंग के बारे में बोल रहे हैं। आपको उन्होंने यहाँ पे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस बना के दे दिए, आपको बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। कैसे? ओवरनाइट चार्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है। आप पहले ओवरनाइट चार्ट बनाओगे, सिंपल है, आप अपना ट्रेडिंग उसमें ट्रेडिंग कोई भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, आप उसमें बॉटम बॉटम को कनेक्ट कर सकते हो, कोई ना कोई पक्का इंडिकेटर या कोई ना कोई आपका टूल्स मिलेगा, उसमें बॉटम बॉटम आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं बेसिकली ओवरनाइट चार्ट इस मेथड को मैं यूज़ नहीं करता, और पहले 2016 में जब अपन क्रूड ऑयल में ट्रेड करते थे तो उस टाइम पे इसको यूज़ करते थे। तो मैं क्या करता था उस समय, रियल ग्राफ बनाता था, क्योंकि आप एक ही चीज़ को देखना है, एक ही क्रूड ऑयल का चार्ट है, उसमें पर डे एक ही लाइन, तो आपको एक बिंदु से दूसरी बिंदु, मैं कभी अगर टाइम मिले तो वो चार्ट आप लोग को दिखाऊंगा। अभी आप क्या समझना, अपने को ओवरनाइट चार्ट का मैकेनिकल स्टॉक मेथड है, उसके हिसाब से करना है। तो अपन ज़्यादा इधर उधर वीडियो लंबा नहीं करते अपन। आप पहले हमेशा याद रखो, जब भी आप पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इवन आप अगर अपना स्टडी बुक भी पढ़ते हो स्कूल या कॉलेज में अगर कोई होगा, तो आप ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करो, स्टार्ट में जाओ और ना स्लो जाओ, क्योंकि जो स्लो होगा ना वही स्मूथ होगा, और जो स्मूथ होगा वही फास्ट होगा, क्योंकि फास्ट आप बिना स्मूथ हुए नहीं बन सकते। तो स्टार्टिंग में स्लो जाओ, क्योंकि स्लो होगे तो स्मूथ होगे, और स्मूथ होगे तो फास्ट होगे ही होगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप ओवरनाइट चार्ट डेली, उन्होंने यही बताया कि ओवरनाइट चार्ट बनाना कैसे, इसको अच्छे से पढ़ो। हो सकता है मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से समझ ना आए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको क्लियर होगा। अभी उन्होंने रूल नंबर 1 क्या बोला है, बाय और सेल ऑन डबल और ट्रिपल टॉप। क्या बोल रहे हैं, डबल टॉप, इसी को हेड एंड शोल्डर ही बोलते हैं, ठीक है, या डबल बॉटम। देखो फ्रेंड्स, WD गैन को जितना मैंने पढ़ा है, उन्होंने एक चीज़ तो कहीं ना कहीं बताया है, जो टॉप या बॉटम कोई एक चीज़ स्टॉक का ना बनता है, और दूसरा चीज़ डिसाइडेड नहीं होता। बॉटम ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक अगर ज़ीरो हो गया, लिस्ट आउट हो गया, तो आप समझ जाओ बॉटम डिसाइडेड नहीं है, उसमें मिलो। और टॉप है ना, कुछ स्टॉक का डिसाइड नहीं होता, पर बॉटम डिसाइड होता है, डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक। वो बेसिकली डिपेंड करेगा उसके फंडामेंटल एनालिसिस पे, और उस समय टाइम क्या चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रूल नंबर 1, डबल टॉप पे आप सेल करो या डबल बॉटम पे बाय करो, उन्होंने बोला है विथ 1 पॉइंट स्टॉप लॉस। उन्होंने क्या बोला है, कई लोग 3 पॉइंट स्टॉप लॉस भी यूज़ करते हैं, पर उसमें प्रॉफिट कम होता है। एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा रहेगी बट प्रॉफिट कम होगा, ये है रिस्क रिवार्ड रेशियो। उन्होंने एक सिंगल लाइन पे यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है, अब आपको उसको डीपली समझना है। अभी रूल नंबर 2 क्या, अगर सेम स्टॉक अगर चौथी बार वापस जा रहे, जैसे कि थर्ड टॉप पे डबल टॉप बना था, या एक टॉप आपको मिला, स्टॉक नीचे आया, एक टॉप यहाँ पे बना, स्टॉक यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद उसी टॉप से नीचे की ओर गिरने लगा, दैट इज़ डबल टॉप। अब वो क्या बोल रहे हैं, मान लो आपने डबल टॉप में एंट्री ली है, उसके बाद ट्रिपल टॉप वापस फिर स्टॉक वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे आप और एंट्री ले सकते हो। इसको बोलते हैं, अगर आप बड़े प्लेयर हो, शॉर्ट सेलिंग जब करते हैं ना, तो बड़े प्लेयर लोग एक टॉप बनने का वेट करते हैं, जब उनको लगता है उनके कैलकुलेशन, उसके बाद डबल टॉप में उन लोग एंट्री लेते हैं। अगर वापस मार्केट रिवर्स होता है तो वहाँ पे पैनिक क्रिएट करते हैं, वहाँ पे अपना पूरा ताकत लगाते हैं। ठीक है, जितना मैं समझाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, बट काफ़ी समझ में आया है। उसके बाद अगर वापस मार्केट चौथी बार अगर टॉप को काटता है, तो वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड आता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके या तो निकल जाते हैं, इतना। और इन्होंने WD गैन ने यही बोला कि फोर्थ टॉप पे आप मत निकलो, क्योंकि अगर ऊपर गया तो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने वाला है। अभी थर्ड रूल क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करिए। देखो, WD गैन क्या बोलते हैं, मार्केट साइकिल में चलता है, ठीक है, मार्केट साइकिल में चलता है। साइकिल में अगर कोई चीज़ सर्कल है, पहले तो सर्कल बोले, सर्कल अगर कोई है तो वहीं वहीं घूमनी चाहिए, पर स्टॉक मार्केट का सर्कल क्या, टाइम के हिसाब से चलता है। कैसे समझना, थोड़ा सा समझ आए, आज डे 1 है, 9 बजे है या 12 बजे है, नेक्स्ट डे का 12, ठीक है, नेक्स्ट डे शिफ्ट हो गया, पर उनके लिए एक सर्कल कंप्लीट हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे एक सर्कल कंप्लीट हुआ। उन्होंने इसके टाइम का सर्कल है, डे ले लो, मंथ ले लो, वीक ले लो, जो भी है, ईयर, इसको में भी अपन कभी बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी समझना उन्होंने क्या, इनका अब प्राइस का सर्कल क्या, स्टॉक का टॉप और बॉटम, सॉरी टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम, इसमें उन्होंने रेजिस्टेंस लेवल निकालना सीखा है, तो आप उसको देखना है, इनका चैप्टर है एक 8वां चैप्टर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, आप उसको पढ़ोगे तो रेजिस्टेंस लेवल समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस लेवल में उन्होंने एक मिडिल जो रेजिस्टेंस लेवल है, बीच का पॉइंट, वहाँ पे एंट्री आप रेजिस्टेंस या एक पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ऐसा टाइप का बताया। रूल नंबर 4,
क्या बोले कि आप किसी भी तरह से बाय या सेल किए हो, डबल टॉप पे किए हो या रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से किए हो, अगर आपका स्टॉप लॉस पकड़ता है, आपका स्टॉप लॉस आता है, तो आपको क्या करना है, डबल क्वांटिटी, मतलब स्टॉप लॉस जैसे आपने 100 क्वांटिटी लेके रखी है, अब मार्केट नीचे मतलब रिवर्स हो गया, आप गलत हो गए, तो आपका 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया, 99 में मार्केट आया, पर वहाँ पे आप 200 क्वांटिटी का एंट्री करो। ठीक है फ्रेंड्स, 200 क्वांटिटी क्या, क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज करें, मतलब स्टॉप लॉस रियल में होना क्या चाहिए। देखो आप समझना, स्टॉप लॉस वही रियल स्टॉप लॉस है जब अगर हिट हो जाए तो आपको रियल में गलत हो। तो स्टॉप लॉस अगर अब हिट होना है ना, अगर आप कॉन्फिडेंटली अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हो तभी आपको स्टॉप लॉस लगाने आता है, अदरवाइज आपको नहीं आता स्टॉप लॉस लगाने, आप मानो या ना मानो। ठीक है फ्रेंड्स, वो अगर आप छोटा पॉइंट के ऊपर डबल टॉप ट्रिपल टॉप वो शॉर्ट चला, वो बिग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका स्टॉप लॉस जब भी हिट होता है और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन डायरेक्शन में आता है, हालांकि उस केस में भी चौथी बार अगर मार्केट ऊपर गया क्योंकि वो सिचुएशन डिमांड रहती, तो मार्केट रिवर्स, उनका भी स्टॉप लॉस तगड़ा है, कटा तो कंटिन्यूसली ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए, ये स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए आप। ठीक है, चार रूल बता दिया हूँ। पांचवा रूल क्या है, पिरामिडिंग। पिरामिडिंग मतलब क्या, क्या होता है स्टॉक में, आप समझना, आप ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं बना पाओगे। कब बना पाओगे, 8 साल 10 साल के बाद। ठीक है, डेफिनेटली हो ही नहीं सकता, आप बना ही नहीं सकते, बनाओगे थोड़े दिन बाद लूज़ कर दोगे। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में क्या, पर इन्वेस्टिंग में बना सकते हो अगर आपको थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा समझ में आता है, और या आप आंखें खुले रखते हो, अपने आसपास की आंखें खुले रखते हो, आप स्टॉक मार्केट में पक्का पैसा बनाओगे इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में क्यों होता है, क्योंकि जब ट्रेंड चालू होता है तो 1 साल 2 साल 3 साल, कई बार 7-8 साल तक कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। आप ईयरली कैंडल देखोगे तो आपको 8-9 कैंडल ग्रीन 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 दिखेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पांचों पर पिरामिडिंग, मतलब अगर आप एक बार सही ऑर्डर में एंट्री ले लेते हो, तो उन्होंने पिरामिडिंग के बारे में बताया, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जाओ पढ़ो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। छठवां रूल है, ये है फास्ट मार्केट के ऊपर। जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी मूवमेंट हो रहा है, या वार पीरियड रहता है, इलेक्शन पीरियड रहता है, उस टाइम पे उस टाइम के लिए रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 7 क्या बोले, अगर कोई बिग एडवांस या बिग डिक्लाइन आता है तो आपको पोजीशन रिवर्स करना है, ये हमेशा याद रखना। कल्मिनेशन जो बोलते हैं, है ना, WD ने ये बहुत यूज़ किया है। वो क्या होता है कि आपको ऐसा लगे कि मार्केट अब रुक ही नहीं सकता, या बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आप समझ जाओ अब मार्केट गिरने वाला है। जिस दिन आपको लगे ना कि मार्केट गिर नहीं सकता, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स बहुत खुश दिखे, आपको बताएंगे नहीं वो कि उन्होंने भी स्टॉक में, पर खुश रहेंगे अपने आप, और आप भी देखना बड़ा कैंडल बनाए ग्रीन, तो समझ जाओ वहाँ से मार्केट चेंज होने वाला है। सेम रेड कैंडल का उन्होंने ये बोला, बड़ा रेड कैंडल है, अब ये नहीं कि कोई भी बड़ा रेड कैंडल बन गया तो आप समझ जाओ कि ऊपर जाने वाला है। ये समय समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें भी क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल भी देखना पड़ता है, पर एक ओवरऑल मैं आपको जब बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल नंबर 7 है। अब उन्होंने रूल नंबर 8 क्या दिया है, ये है आपका डेली वीकली मंथली चार्ट, क्लोजिंग प्राइस। उन्होंने अगर आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हो, कोई स्टॉक में यूज़ करते हो, तो उसका डे तो आप कर ही रहे हो ओवरनाइट चार्ट के बेसिस पे, वीक मंथ और ईयरली नहीं देखा, वीक और मंथली क्लोजिंग प्राइस, इसको बहुत वैल्यू दिया है। अगर कंटिन्यूसली 3 दिन तक सेम पॉइंट पे क्लोज होता है, मतलब आज भी 100 रुपये में क्लोज हुआ, कल 100.5 में हुआ, कल 100.3 या 99.8 में हुआ, ये लगभग उसी के आसपास का है, तो आप समझ जाना कि वहाँ से बिग मूव आने वाला है। 3 डेज, 3 को बहुत वैल्यू दिया है, 7 को बहुत वैल्यू दिया है। ठीक है, 9th रूल क्या बोल रहे हैं कि आप देखो, इन वेरी वीक और वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट वाज द फर्स्ट एडवांस ऑफ 3 फुल पॉइंट्स। वो क्या बोल रहे हैं, वो ना 3 पॉइंट, देखो ये पॉइंट लेते हैं, मैं परसेंटेज में लेता हूँ, मार्केट कोई गिर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो स्मॉल कैप के केस में अलग हो जाएगा। WD का जो मेथड है ना, वो मैक्सिमम सक्सेस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लोग सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं, पहला रीज़न। अगर आप टाइम के हिसाब से इनके मेथड को यूज़ करो तो आपका 50% रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या हो गया है, पहले क्या था, आप समझना, मनी क्या है, डॉलर क्या है, प्राइस क्या है, छापते हैं हम लोग। आप समझना 1928-29 में जितना नंबर ऑफ डॉलर होगा, आज ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा होगा, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा बढ़ गया, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ना यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है।
तो फ्रेंड्स मेन है, आप लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया हूँ एंगल वाली वीडियो में कैसे मैं उसको लिया हूँ। आप मेन है ना ये जो बोलना चाहिए कि आप समझो एटम्स को समझना। उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये रेडियो वेव्स के टाइप काम करता है और लाइक इलेक्ट्रॉन्स वो काम करता है। तो आप समझना, अगर आप एटम्स को समझ गए कि एक एटम का साइज़ क्या है, तो आपका WD गेन का मेथड एकदम बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो ओके फ्रेंड्स, अभी तो इसके आगे आप और है, आप पढ़ो। और उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिया है, चार्ट के साथ में दिया है पूरा एक, मतलब उन्होंने 1000-3000 रुपीज़ को लेके मतलब कुछ मिलियंस में कन्वर्ट किया विद एग्जांपल के साथ यहाँ पे। तो आपको जाओ, आप देखो, मेहनत करो, क्योंकि और मेहनत ना एक ही चीज़ में करो, कंसंट्रेट, एक पूरा मेथड है बस उसको स्टिक होगी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।